शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हाथरस मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, एसआईटी की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाने पर राजनीति भी गरमा रही है और एसआईटी की जांच सीमा 10 दिन के लिए बढ़ाई गई है। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, 10 दिन का और समय एसआईटी को दिया गया अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए। 7 दिन का समय पहले था, 7 दिन बाद यानी कि आज 7वां दिन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में आज अपनी रिपोर्ट जो है सरकार के सामने सौंपनी थी एसआईटी को, लेकिन अब ये समय सीमा बढ़ाई गई है। 10 दिन का समय और इस पूरे मामले में दे दिया गया, यानी कि 10 दिन बाद अब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। ये फैसला आने के बाद से, यानी कि ये खबर आने के बाद से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गरमा रही है। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि समय सीमा जो है और क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। हालांकि आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की बात भी कह दी गई है, लेकिन परिवार की तरफ से कहा गया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये पूरा मामला चलना चाहिए और विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले में जब 7 दिन से 10 दिन और बढ़ा दिए गए, यानी कि आज जब रिपोर्ट सामने आनी थी कि इस पूरे मामले में आखिर माजरा है क्या पूरा, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी सवाल इसको लेकर खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी जाहिर तौर पर ये पूछ रही है कि 10 दिन का समय आखिर और किस लिए, क्योंकि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब एसआईटी अपनी जांच कर रही थी और उस बीच गांव में किसी का प्रवेश नहीं था। एसआईटी के अधिकारी गांव के भीतर दाखिल थे, लेकिन जहां से भी गांव का रास्ता था, यानी कि जहां से भी गांव में दाखिल हुआ जा सकता था, वहां पुलिस का पहरा था। पूरी तरीके से एक घेराबंदी पूरे गांव के आसपास थी और खासकर पीड़िता के घर पर थी। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है, कोई भी काम समय सीमा के अंदर पूरा नहीं कर पाती है। हाथरस केस में 7 दिन के अंदर में एसआईटी को जांच पूरी करके देनी थी, जो नहीं दे पाई। अब 10 दिन का समय और मांग रही है। इसके मतलब सरकार और प्रशासन के बीच में कहीं ना कहीं कोई तो समस्या है और यह समस्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज्यादा चिंता का। शोएब इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हाथरस से जुड़ चुके हैं। शोएब, इस पूरे मामले को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि न्याय में देरी हो रही है। अब आज जब एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी 1 हफ्ते बाद, तब ये कहा जा रहा है कि 10 दिन का समय जो है वो और बढ़ा दिया गया। 10 दिन बाद अपनी रिपोर्ट जो है अब एसआईटी सौंपेगी। सवाल खड़े होना लाजमी है, लेकिन वजह क्या बताई गई है? देखिए शिल्पा, ये खुद भी क्योंकि 7 दिनों की जो बात हो रही थी, मुझे खुद भी ये लग रहा था कि बहुत कम टाइम है। शायद इतने दिनों में जो रिपोर्ट है वो बेहतर तरीके से, जिस पर सवाल ना उठे, वो रिपोर्ट शायद तैयार नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये मामला आप शुरुआत से देखें तो इतना उलझा हुआ है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सीडीआर की जो रिपोर्ट है वो सामने आ गई। उसमें सामने आया कि जो पीड़िता के भाई है और जो आरोपी है उनके दरमियान बात भी होती थी या घर वालों के दरमियान फ़ोन पर बात होती थी। तो कई ऐसे सवाल इसमें और जुड़ गए जिन पे जवाब चाहिए थे। अगर वो 7 दिनों में, क्योंकि आज जो रिपोर्ट है वो पूरी हो गई थी और उसके बाद सौंप दी जाती, फिर भी अगर वो रिपोर्ट में जाहिर सी बात है कमियां तो रहती, कुछ ना कुछ ऐसी चूक होती उसमें कि इन सवालों के जवाब नहीं मिले, फिर सवाल उठाया जाता। तो बेहतर है कि 10 दिन ही सही, अगर 17 दिन में कोई रिपोर्ट आ रही है और उसमें तमाम सवालों के जवाब मिल रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं मेरे ख्याल से होनी चाहिए। क्योंकि संतुष्ट करने वाली हो, कम से कम उन तथ्यों को सामने रखने वाली रिपोर्ट हो जो तमाम सवाल हम आपके जहन में, हमारे जहन में और तमाम लोगों के जहन में 14 तारीख से लेकर 29 तारीख। हीरो वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हीरो वाजपेयी साहब, आज उम्मीद की जा रही थी कि रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो कुछ अहम चीजें जो है एसआईटी रिपोर्ट में सामने आएगी, लेकिन 10 दिन का समय बढ़ा दिया गया। समझ पा रहे हैं हम कि इस पूरे मामले की जांच बेहतर तरीके से होनी चाहिए, लेकिन अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि क्यों एक्सटेंड किया गया। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। विपक्ष इसमें अपनी चुनावी जमीन ढूंढने के लिए हाथरस रेप कांड में है। कई जगह और भी ऐसी घटनाएं हुई। देश की कोई भी लड़की बलात्कार की शिकार हो, हर किसी के लिए बराबर से संवेदनाएं होनी चाहिए। इस केस में खास करके रेप कांड की आड़ में कांग्रेस, जो 31 साल से उत्तर प्रदेश में अस्तित्व नहीं बचा पा रही, सपा जिनके मुखिया ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती, वो लोग अपनी चुनावी जमीन तलाशने में लगे और इससे अधिक कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहती है। जांच के दायरे में कोई छूट ना जाए, कोई विषय ना छूट जाए, कोई व्यक्ति ना छूट जाए और ऐसा कोई पहलू ना छूट जाए जो जांच के दायरे को प्रभावित करे। इसलिए जांच बढ़ाई गई है और मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। विपक्ष की ये बेचैनी इसीलिए दिखाई पड़ रही। ठीक, अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भदौरिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। भदौरिया साहब, कोई व्यक्ति कोई बात उसमें छूट ना जाए इसलिए 10 दिन का समय एसआईटी को और दे दिया गया, क्योंकि मामला छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। आपत्ति क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की आदत है और एक शब्द होता है लफाजी करने की आदत है। पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कहती थी कि उत्तर प्रदेश की सड़कें 6 दिन में उनके गड्ढे मुक्त हो जाएगी, जो नहीं हो पाएगा। हर चीज का एक समय सीमा दे देते हैं कि अरे नहीं, आपकी सरकार और अधिकारियों में तालमेल नहीं ठीक है, सरकार की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, या अधिकारी की बात तालमेल ही नहीं है कुछ भी। आप 7 दिन बोलते हैं, 7 दिन में काम नहीं होता है, इसके मतलब आपके पास इफिशिएंट ऑफिसर नहीं है या आपकी दोनों के बीच में तालमेल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। ये चिंता का विषय है देश के, प्रदेश के लिए और सरकार और प्रशासन के लिए और जनता के लिए खासकर चिंता का विषय है कि आप समय सीमा देते हैं, फिर दोबारा टाइम मांगते हैं। तो पहले इसी काम दे देते, जब सरकार कितना मानते, सरकार क्यों है? वाजपेयी साहब, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं प्रशासन के बीच, अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं है, इसको लेकर चिंता उन्हें है, आप जवाब दे दीजिए। नहीं, दरअसल इनकी सरकार में ही इनको चिंता नहीं रही। अपराधियों ने इनके अधिकारियों को पीटा, माफिया इनकी सरकार में रहे, आजम खां जैसे माफियाओं ने जमीन पे कब्जा कर लिया, इसलिए इनकी बात का कोई अर्थ नहीं है। ना तो समाजवाद का इनसे कोई लेना देना है, सिर्फ नई समाजवादी पार्टी का समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। ये केवल अपनी चुनावी जमीन तलाश रहे और इन्हें भय है कि जिस मुद्दे को लेकर ये लोग आगे बढ़े थे और जांच में हर पहलू सामने आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों की पूरी जो इन्होंने रेप कांड के साजिश रची है और उसमें जो तमाम और असामाजिक तत्व है, तमाम और संस्थाएं हैं, उनकी जांच होकर जो तथ्य बाहर निकलेंगे उससे इनका मुंह काला हो जाएगा। इस डर के मारे ये बौखलाहट अनुराग जी के चेहरे पर आ रही है। अनुराग जी, क्या ये बौखलाहट है, क्योंकि हीरो वाजपेयी साहब पहले भी कह रहे हैं चुनावी जमीन खोजने की कोशिश आपकी इस पूरे मामले में हो रही है? देखिए, अब उनको देखो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो गई है, क्योंकि सत्ता जाने वाली है। अब उनको ये नहीं पता है कहाँ कहाँ आप जमीन तलाश करवाओगे। बलरामपुर में करवाओगे, बुलंदशहर में करवाओगे, हाथरस में करवाओगे, फिर हाथरस, फिर लखीमपुर, फिर गोरखपुर, फिर आजमगढ़, फिर जौनपुर, फिर भदोही, कहाँ कहाँ, कौशाम्बी, अयोध्या, लखनऊ, कहाँ कहाँ आप हमारी जमीन तलाश कर पाओगे? आपकी जमीन तो हर जगह चली जा रही है, हर जगह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर आपको पूर्वांचल में जाओ तो सारे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, पश्चिम में जाओ तो सारा, गाजियाबाद चले जाओ, हापुड़ चले जाओ, कहाँ है आप जो महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हो रहा हो? शिल्पा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ अनुराग जी के लिए। जी जी जी, न्यू भी हट गई वहाँ से। ठीक है अनुराग जी, अब जवाब भी सुनिए। अच्छे समय पर बोलिएगा समय पर अनुराग जी जो बात कह रहे हैं उसका लिटमस टेस्ट होने वाला है। 7 विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। यदि जनता हमसे नाराज होगी, हम जनता के कार्यों में भागीदार नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ की सरकार सही तरह 3.5 साल लोगों के लिए काम नहीं किया होगा, तो 7 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और विपक्ष के लिए लिटमस टेस्ट होने जा रहे हैं। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनुराग जी फिर जमीन पे धराशायी होंगे, इनकी पूरी नहीं होगी। अरे अभी दूर है 1.5 साल चुनाव भी 1.5 साल दूर है, अभी इसी 1.5 महीने में आपकी पोल खुलने वाली है। अरे भैया, तो ठीक है ना, तो उसी का तो कह रहा हूँ, कहाँ कहाँ जमीन आप तलाश करवाओगे? अरे तो आपको तो जमीन ही नहीं मिल रही। बच्ची के रेट के आड़ में जमीन खोजोगे क्या? बच्ची के रेट की आड़ में जमीन खोजोगे क्या? बच्चियों को दलित को समझ में बांटोगे क्या? रेट है, बलात्कार है, इसमें दलित क्या समझ क्या? गिर जाएंगे, हम निकालेंगे। बलरामपुर आप नहीं जा रहे, आपके जिला अध्यक्ष ने बलात्कार किया, आप नहीं बोल पा रहे। आप गड्ढे में गिर जाओगे, आप उसमें नहीं बोल पा रहे। हाथरस में ही जमीन खोज ले, सारे राजनीतिक दल क्यों आ गए? अरे मैंने 16 दिन वो लीगल में भर्ती रही, आप झांकने नहीं गए। 6 दिन दिल्ली में भर्ती रही, आप झांकने नहीं गए। जब उसका ध्यान हो गया, आप लोग राजनीतिक पर्यटन करने लगे। और जब अब जांचें खुल रही है, आज की तारीख बढ़ रही है, सबके दायरे बढ़ रहे हैं, सभी पहलुओं में जांच हो रही, तो आप हौसला रहे। जमीन मिलने वाली वापस है नहीं, अब आप गड्ढे में जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आप अनुराग जी हौसलाइए नहीं, असली समाजवादी तो समाजवादी पार्टी में रहते हैं जिसका कोई समाज से लेना देना।